अपना जीएसटी खुद कैसे कैंसिल करें। आज हम जानेंगे पूरा प्रोसेस, किस तरीके से हम अपने जीएसटी को कैंसिल कर सकते हैं, क्या हमें रीज़न देने चाहिए, किस रीज़न से जल्दी हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आइए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैक्स वाला। देखिए, हम जो है जीएसटी पोर्टल के जो है एक मैनुअल है हमारे पास, उस मैनुअल से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर पाएंगे। सबसे पहले जो है वो कैंसिल करने के लिए हमें जो है यूआरएल पे जाना होगा। यूआरएल पे हम जब जाएंगे तो यूआरएल पे जाते ही हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप ये देखिए सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे आप अपनी जो है एप्लीकेशन डालेंगे कि जो हमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना है। अब कैंसिल करना है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला टैब खुल जाएगा। ये वाला टैब खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला टैब खुलते ही आपको बेसिक डिटेल और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शो करने लगेगा। कैंसिलेशन डिटेल, वेरिफिकेशन, ये तीन चीज़ें बेसिक डिटेल डालनी है अपनी। थोड़ी बहुत कैंसिलेशन के लिए डिटेल डालनी है कि कब से कैंसिल हो रहा है, किस तरीके से होगा। अब देखिए बेसिक डिटेल में क्या आता है, बेसिक डिटेल में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा उसमें जो पहले से अवेलेबल है उनके पास। और इसमें जो है एड्रेस मांगेगा कि जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि अगर कैंसिल होने के बाद भी अगर हमें आपसे कोई बातचीत करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो हम कहाँ भेजें। तो उन्होंने आपके पास ये जो बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, ये सारा एड्रेस का स्पेस दिया है। आप ये सारे डालिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये भी डालिए। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आ जाता है ये जो है आपका कंप्लीट जो है आपका भर जाएगा। फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो एड्रेस है वो फिल हो जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आ जाता है कि कैंसिलेशन की डिटेल, आखिर आपको जो कैंसिल है ये करना ही क्यों है। तो उसके रीज़न के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो उसमें जो है हमें ऑप्शंस मिलेंगे, और ये कब से आप कैंसिल करना चाहते हैं। मतलब मान के चलिए कि आज की तारीख है 28/1/2021, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही कैंसिल मतलब हो जाना चाहिए था, या आपके हिसाब से वो काम पहले से नहीं चल रहा है, तो हम वो जो है डेट डाल देंगे। सबसे सही ये रहता है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उससे 1 या 2 दिन पहले की या 10-15 दिन पहले की, हार्डली इससे ज़्यादा पहले की हमें नहीं डालनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सही रहता है वो ये रहता है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं सेम डे आप जो है अपने कैंसिलेशन के लिए उसी दिन की डेट डालें। अब कैंसिल किन किन रीजंस की वजह से हो रहा है, ये 5 रीजन है जिनकी वजह से जो है आप यहाँ पे जो हमें सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आया था रीजन के लिए वो बताता है। इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब है कि आपका पैन नंबर ही चेंज हो रहा है। अगर पैन नंबर चेंज होता है तो आपको जो पुराना जीएसटी है वो कैंसिल करना पड़ेगा। पैन नंबर चेंज किस केस में होगा, पैन नंबर जो चेंज होता है वो प्रोपराइटर के केस में होता है। मोस्टली प्रोपराइटर के केस में इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रोपराइटर जो है वो उसकी या तो डेथ हो जाती है या फिर किसी भी रीजन से वो अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, तो उसके केस में ही, या फिर वो टेक ओवर करता है कोई और उसका बिजनेस, तो पैन नंबर चेंज होता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो। सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स, मतलब अब वो लायबल नहीं है। जैसे कि जीएसटी में आपकी जो लाइबिलिटी बनती थी, जैसे ही आप उसके अंदर आते हैं जीएसटी के लिमिट के अंदर, कि 20 लाख रुपए तक की आपकी अगर सर्विसेज या फिर 40 लाख रुपए की सेल, ठीक है, अगर उस पे आप लाइबिलिटी से बाहर हो जाते हैं, आपकी सेल जो है वो गिर चुकी है और अब आप जो है लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, तो फिर आप उसके जो जीएसटी है वो अपना कैंसिल करवा सकते हैं कि आप जो है जीएसटी के लिमिट के बाहर हैं। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ये सबसे ज़्यादा सही रहता है। डिसकंटिन्यू कि भी आपने जो है अपना बिजनेस बंद कर दिया है या फिर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो। फिर अगला आता है अदर्स। अदर्स में आप अपना रीज़न खुद डाल सकते हैं। आप अदर्स करके जो जैसे ही आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, अदर्स के बाद में आपको एक टैब खोल दिया जाएगा, उसमें जो है आप अपने तरीके से रीज़न दे सकते हैं। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ एमलगामेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, सेल, लीज, मतलब ये भी सारे रीज़न हो सकते हैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। अब देखिए जो हमने ऊपर ये पढ़े हैं सारे, ये हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे शो कर रहे हैं। एक इसमें ये और बढ़ जाता है कि डेथ ऑफ द सोल प्रोपराइटर, मतलब अगर सोल प्रोपराइटर है, एक अकेला ही बंदा काम कर रहा है, तो उसके केस में तो यही होगा। अगर उसकी सोल प्रोपराइटर की जो डेथ हो जाती है तो उसके केस में जो है वो जीएसटी हमें कैंसिल करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में। अब वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आते ही क्या होगा, हमारे पास ये वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, और इसका जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है और अपने प्लेस का नेम डाल के आप जो है अपनी एप्लीकेशन को डीएससी के थ्रू या फिर ईवीसी के थ्रू अपनी सबमिट कर सकते हैं।
ये दोनों ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि अब जो है ईवीसी के थ्रू भी हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो एलएलपी हो, तो अब डीएससी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि कैंसिलेशन के केस में जो है प्राइवेट लिमिटेड हो गया या फिर एलएलपी हो गया, इनके लिए डीएससी मैंडेटरी हो सकता है। तो आपने अपने डीएससी भी रेडी रखें। जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है और उसके बाद जो है सबमिट कर देते हैं डीएससी या फिर ईवीसी दोनों से। अब यहाँ पे देखिए ईवीसी और डीएससी ऑप्शन दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका ऑथराइज सिग्नेटरी है वो प्रोप्राइटर है, और दूसरी बात हो सकता है इसका जो रजिस्ट्रेशन हो वो भी प्रोप्राइटर ही हो, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप ही मुझे लग रही है ऊपर से जिस हिसाब से देख के आ रहा हूँ, तो ये प्रोप्राइटर के लिए है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड होगी या फिर एलएलपी होगी तो उसके केस में डीएससी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जैसे ही आपका सक्सेसफुली जो है ओटीपी आप डाल देंगे तो उसके बाद जो है आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा और एआरएन आपका जनरेट हो जाएगा, और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो होता है कंप्लीट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है ये सोचते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अब हमने तो अपनी साइड से एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन अब हम ये कैसे सर्च करें कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक फंसी हुई है, कहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो आप जो है दोबारा से सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो सर्च कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी डालेंगे इसमें, और अपना जो है आप इन्फॉर्मेशन के बाद एआरएन अपना चेक कर लेंगे और वहाँ पे दिख जाएगा आपको पेंडिंग ऑफ प्रोसेस है या पेंडिंग फॉर ऑर्डर है, जो भी है उस तरीके से। लेकिन आप फिर कहते हैं कि हमने डाल तो दिया लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस जो है वो दोबारा से चलेगा, तो उसके बाद आप जो है अपना कैंसिलेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जो है विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल क्यों कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? सबसे पहली बात कब कर सकते हैं कि जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है, तो जब तक कोई ऑफिसर जो है कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी साइड से, कोई आपकी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस नहीं करता है, आप तब तक जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप विड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए विड्रॉल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, टैक्स पेयर कैन विड्रॉ हिज और हर रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द टाइम ऑथराइज टैक्स ऑफिसर हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जब तक कोई भी टैक्स ऑफिसर जो है आपके एप्लीकेशन पे वो नहीं करता, एक्शन नहीं करता, तब तक जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल का जो है विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे कैसे आपको जाना होगा? सबसे पहले आपको जाना होगा सर्विसेज पे, उसके बाद यूज़र सर्विसेज, और यूज़र सर्विसेज के बाद व्यू माई एप्लीकेशन सबमिशन, सॉरी व्यू माई सबमिशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन ऊपर ही दिख जाएगा कि टू विड्रॉल योर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिख जाएगा कि जो है विड्रॉ आपको करनी है। कौन सी एप्लीकेशन करनी है? ये वाली एप्लीकेशन करनी है विड्रॉ। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वार्निंग एक बार देगा, आपको श्योर करेगा कि जो है आपको अपनी कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है वो विड्रॉ करना है, तो आप कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद आपकी जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगी और आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद इसी तरीके से जो है आपका सबमिशन में जो है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जो भी ये वाला एआरएन जो है आपको दिख जाएगा कि आपने किस लिए वो किया है। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आप जब इसे ओपन करके देखेंगे तो विड्रॉल वाला होगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।